यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें? 5 जरूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं? क्या यह सपना आपको रातों को सोने नहीं देता? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी मंत्रा से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक सफर है, एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। और मैं आपको ये सफर आसान बनाने आया हूं, आपके हर कदम पर आपके साथ चलने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और इस मुश्किल मगर खूबसूरत सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी स्टेप है यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जंग किसके साथ है, कितने लोगों से लड़ना है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम 3 मेन स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके सब समझेंगे। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज और सीएसएटी। जनरल स्टडीज में आपकी जनरल अवेयरनेस चेक होती है और सीएसएटी आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है। दोनों ही पेपर्स क्लियर करना जरूरी है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, यानी आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, यानी आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। यहां आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपकी सोच, सब कुछ टेस्ट होता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और फिर आप बनते हैं एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर। हर स्टेज को समझना जरूरी है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में रख सकें। ये समझना आपको टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस प्लानिंग में मदद करेगा। दोस्तों, ये एग्जाम आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करता है और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पहला कदम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समझते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, तीसरा काम है सही स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बड़ी बात है, कोई भी बुक उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में बुक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आपको बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटीज आपके बेस को स्ट्रांग बनाते हैं और ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी यूजफुल हैं। पॉलिटी के लिए लैक्समिकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम,
और जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। इन बुक्स को अच्छे से पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। इंटरनेट पर अवेलेबल मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करें क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें और अपने सिलेक्टेड बुक्स पे फोकस करें। याद रखिए, ज्यादा पढ़ना नहीं है, सही पढ़ना है। जब आप सही मटेरियल के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। चैप्टर 4। दोस्तों, चौथा पॉइंट है अपना टाइम टेबल बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम टेबल तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? देखिए, यूपीएससी की तैयारी को एक प्लान के साथ करना जरूरी है। आपको अपने दिन को प्रॉपरली डिवाइड करना होगा। हर दिन का एक फिक्स टाइम होना चाहिए पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट्स के लिए। जैसे कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आपको डेली करंट अफेयर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा। प्लानिंग से आपको हर टॉपिक पर फोकस देने का मौका मिलेगा और आप कभी भी लास्ट मिनट पैनिक नहीं करेंगे। एक टाइम टेबल बनाइए और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो एक बार अपने टाइम टेबल को जरूर देखें। ये आपको डिसिप्लिन रखने में मदद करेगा। और हाँ, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो करना भी जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दीजिए। चैप्टर 5। दोस्तों, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी सेहत का ख्याल रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, सेहत तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत डिमांडिंग होती है। इसमें आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। आपको दिन रात पढ़ाई करनी होती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है और कभी-कभी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जल्दी ही थक जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अफेक्ट होगी। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। थोड़ा वॉक करना, योगा या मेडिटेशन करना आपको रिफ्रेश रखेगा। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका बॉडी और माइंड दोनों हेल्थी रहेंगे। हर दिन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को मोटिवेट रखें। तो ये जरूरी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग का भी ध्यान रखें ताकि आप इस मुश्किल सफर को आसानी से पार कर सकें। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 चीजें जो आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले करनी चाहिए। हर एक स्टेप आपको अपने गोल के करीब ले जाएगा। याद रखें, यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है और शुरुआत बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको और टिप्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी।